तो हाय सन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए हम बात करते हैं क्लास 7 की हिस्ट्री। आप देख रहे हैं जो सीधैट लेसन 8 से क्लास 7 हिस्ट्री लेसन 6। द नेम ऑफ द लेसन इज टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन एंड दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस लेसन। ठीक है, द टॉपिक इज दैट द गेटवे ऑफ द वेस्ट, सूरत। हम लोग आज एक ऐसे टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर एक पुराने समय में यानी कि अर्लियर पीरियड में जो काफ़ी एक वे था जहाँ से फॉरेन ट्रेड के साथ साथ इंटरनल यानी कि हमारी कंट्री का ट्रेड और क्राफ्ट जो है किस पॉपुलर था, हम इनको देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। अगर आपके पास पेज बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 84 को ओपन कर लीजिए ताकि आप लाइन बाय लाइन वीडियो को देख और समझ सकें। आइए देखते हैं। तो सूरत कहाँ है? अगर हम मैप में बात करें तो सूरत आपका गुजरात में है, बिल्कुल पश्चिम साइड में है ना। अगर हम मैप की बात करें तो गुजरात आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गुजरात किसको बोलते हैं। जैसे आपका इंडिया का जो मैप ऐसे होता है बेटा, आप ऐसे अगर हम बात करते हैं इंडिया का मैप अगर इस तरह से होता है, या जब यहाँ आते हैं तो इंडिया का स्ट्रक्चर बनी होती है। तो ये जो पार्ट्स हैं, यही पार्ट क्या होता है? ये पार्ट होता है आपका गुजरात का, सूरत का ये पार्ट्स होता है। आप इसको देखेंगे तो इस तरह से ये पार्ट्स जो है बना होता है। ये जो पार्ट्स है ना, इसी पार्ट को हम बोलते हैं गुजरात, और यहीं में एक एरिया है सूरत, जहाँ पर चूंकि यहाँ क्या बे ऑफ बंगाल होता है। आपको पता है कि हमारे कंट्री के तीन साइड में इधर आपका होता है बे ऑफ बंगाल, मतलब इंडिया के मैप पर बात करें हम तो इंडिया के ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, और साउथ पार्ट में आपका इंडियन ओशियंस है ना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इस साइड में क्या है? इस साइड में आपका बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियंस है, और यहाँ पर अरेबियन सी है, और यहाँ पे क्या है? माउंटेन एरिया है, हिमालय में ये है, आपको देख सकते हैं। तो जो सूरत है वो हमारे कंट्री के वेस्ट साइड में है, गुजरात पार्ट से, गुजरात के स्टेट में। आइए देखते हैं हम लोग। तो सूरत इन गुजरात वाज द इम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विद द काम्बे, प्रेजेंट डे खंबात एंड सम वाट लेटर अहमदाबाद। तो सूरत जो है गुजरात में है, और ये काफ़ी पहले से ही जो पश्चिमी देशों से हमारी जो ट्रेड हुआ करती थी, ये मुगल कालों से ही चली आ रही है, और ये काफ़ी बहुत ही पॉपुलर और प्रचलित थी अहमदाबाद में। ठीक है, सूरत वाज अ गेटवे फॉर ट्रेड विद द वेस्ट एशिया वाया गल्फ ऑफ अरमुज। यानी कि जो ये सूरत जो है एक तरह से हमारे कंट्री में एक गेटवे था जहाँ से स्टार्ट होती थी फॉरेन कंट्री की जो ट्रेडिंग सिस्टम है, खासकर वेस्ट एशिया की जो गल्फ के माध्यम से हुआ करते थे। सूरत हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड द गेटवे टू मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप सेट सैल फ्रॉम हियर। यानी कि सूरत ही एक ऐसा पोर्ट था जहाँ से मक्का मदीना के नाम सुना होंगे, जहाँ जाते हैं मुस्लिम हज करने, जहाँ के उनके पिलग्रिमेज प्लेस है, तो वहाँ से जाते हैं। तो यही एक ऐसा प्लेस था जहाँ हज़ारों की संख्या में सैकड़ों जहाज़ें, सैकड़ों शिप जो है इस पोर्ट पर लगी रहती थी, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के लिए। ओके, एक समय था। द सिटी वाज कॉस्मोपोलिटियन एंड पीपुल ऑफ ऑल स्टेट्स एंड क्रेड्स लिव हियर। यानी कि ऐसा एक शहर था जहाँ पर कॉस्मोपोलिटियन होता है, कई इलाकों से, कई भाषाओं, कई लैंग्वेज, कई कंट्री के रहने वाले लोग को वो जो एरिया होता है उसको ऐसा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कई कास्ट, कई धर्म, कई जाति के लोग यहाँ पर एक साथ रहा करते थे बिजनेस पर्पज़ के लिए। इन द 17th सेंचुरी द पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज एट सूरत। यानी कि एक समय था 17th सेंचुरी के दौरान कि हमारे कंट्री विभिन्न डिफरेंट कंट्रीज के लोग अपना फैक्ट्रीज एंड हाउसेज बना रखे थे बिजनेस पर्पस को, बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रोनिकल, यानी कि जो इंग्लिश के यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो क्रोनिकल्स थे उनके द्वारा बताया जाता है कि विंटगॉन ओवर रोड एन अकाउंट ऑफ द पोर्ट इन 1689, यानी कि 1689 के द्वारा एक राइटर द्वारा लिखा हुआ एक अकाउंट्स है। उसके बाद से मालूम होता है कि ऑन एवरेज 100 शिप ऑफ डिफरेंट countries would be found abroad at the port of any given time। लेकिन सूरत एक ऐसा बिजिएस्ट टाउन था, बिजिएस्ट पोर्ट था, जहाँ पर अलग अलग कई देशों की हज़ारों शिप्स जो लगी होती थी
जहाँ से लोग सैकड़ों शिप्स हमेशा प्रत्येक समय जो है वहाँ से जाती थी और आती थी। आप सोच सकते हैं कि आज भी इतना ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर इस तरह से बिजी हो, इस तरह से वो है इम्पोर्टेंट हो। देयर वेयर आल्सो सेवरल ट्रायल्स एंड होल सेल शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल, यानी कुछ समय हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारी रिटेल यानी खुदरा दुकानदार यानी खुदरा सामानों की बिक्री और होल सेल दुकान था जहाँ पर कपड़ों की बिक्री। देखिए हमारे कंट्री से मेनली अगर बात करें हम तो 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो फॉरेन कंट्री के ट्रेडर्स को ये अट्रैक्ट करते थे। पहला तो है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स यानी कपड़ों की, दूसरा है स्पाइस मसालों की। हमारे कंट्री के मसाले और कपड़े इतने हाई क्वालिटी के हुआ करते थे कि हमारे फॉरेन कंट्री के लोग हमारे प्रोडक्ट्स के दीवाने हो चुके थे, वो इसे खींचा चले आते थे यहाँ के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वेयर फेमस फॉर देयर गोल्ड लैस बॉर्डर, जिसे जड़ी बोलते हैं। आज साड़ी वगैरह में जो है आप साड़ी का जो बॉर्डर देखेंगे उसमें अलग अलग लैस का गोल्डन कलर का लैस या फिर उसको डेकोरेट करके जो है उस करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और आज भी सूरत जो है एक बहुत बड़ा कॉटन फैक्ट्री है, टेक्सटाइल फैक्ट्री है, जो हमारे कंट्री के साथ साथ फॉरेन कंट्री में क्या होता है उसकी प्रोडक्शन को सेल करता सप्लाई होता है। हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया अफ्रीका एंड यूरोप, यानी कि हमारे कंट्री से बने हुए सामानों का मार्केट जो है विद इन हमारे कंट्री के अलावा फॉरेन कंट्री वेस्ट एशिया अफ्रीका और यूरोप में भी क्या होता था, सेल होता था। द स्टेट बिल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउसेज टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी, यानी कि पूरे कंट्री के लोग या पूरे वर्ल्ड से लोग हमारे शहरों में आते थे, सूरत में आते थे, यहाँ सामान को परचेज करते थे और ले जाकर अपने कंट्री में सेल करते थे। देयर वेयर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स से हमारे कंट्री के अलावा अदर्स कंट्री में भी जो है वो जाया करता था, प्रोडक्शन जो है सेल हुआ करता था। ओके, द स्टेट built numerous rest houses to take care the needs of peoples from all over the world who came to the city। यहाँ सूरत में ऐसे बहुत सारे रूम्स भी बने हुए थे, रेस्ट हाउस यानी कि होटल जिसको कहते हैं, रेस्टोरेंट्स भी बने थे जो अदर कंट्री से लोग आते थे जिनको रिक्वायरमेंट होती थी, यहाँ पर लोग आराम कर सकते थे। ऐसा व्यवस्था भी शहरों में सारे बनाए गए थे। देयर वेयर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड इन्यूमरेबल प्लेजर्स, पार्क, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स भी थे, पार्क बने हुए थे ताकि लोग अपने टाइम को यहाँ पर एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट है काठियावाड़ सेठ एंड द महाजन्स मनी चेंजर, जो पैसे की क्या करते हैं बोलते हैं ना मनी लेंडर्स, जो साहूकार होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भी थे जो पैसे को बैंक की सर्विस जो है प्रोवाइड किया करते थे। एंड ह्यूज बैंकिंग हाउसेस एट सूरत में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो एज अ बैंक के तर्ज पे काम करते थे, जिनको नीडी होता था उसको बैंक पैसा देते थे और बैंक को सेफली स्टोर भी किया करते थे। इट इज़ नॉट वर्दी दैट द सूरत हुंडीज वेयर ऑनर्ड इन अ फेयर ऑफ मार्केट एंड कैरियो इन इजिप्ट, बासरा इन इराक एंड द एंटीवर्प इन बेल्जियम। यानी कि ऐसे कंट्री में हुंडी जो क्या हुंडी जो एक तरह से बैंक का एक तरह से कह सकते हैं, आप देखिए आप देख सकते हैं कि हुंडी इज अ नोट रिकॉर्डिंग और डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन, द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अदर्स प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट। यानी कि हुंडी एक ऐसी संस्था थी जहां पैसे जमा कर सकते हैं और जमा करने के साथ हम अदर प्लेस पर जाकर के पैसा अपना जो रिकॉर्ड है उससे अकॉर्डिंग वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से बैंक एक्टिविटीज़ को वो लोग ऑपरेट करते थे। ओके, अलग अलग कंट्री में हुआ करता था। वेयर रिवर सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। हालांकि सूरत जो है 17th सेंचुरी में जब हमारे कंट्री पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का आधिपत्य हो गया न, तब ये क्या हो गया, धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। दिस वाज बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स ऑफ लॉस्ट मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता चला गया वैसे वैसे ब्रिटिशर्स का यानी कि ब्रिटिश कंट्री के लोगों का यानी कि रूलर्स का यहाँ पर जो है वर्चस्व होता गया और उसकी वजह से जो अदर्स कंट्री के लोग थे आते थे कंट्री में हमारे सामान सेल करने परचेज करने, उन लोगों ने ऐसा ऐसा रूल राइट कर दिया लगा दिया कि लोग अदर कंट्री के लोग यहाँ पर कम आना शुरू कर दिए, इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया वो डिक्लाइन हो गया। मुगल एम्पायर कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स
by the Portuguese and competition from the Bombay, present in Mumbai, where the English East India Company shifted its headquarters in 1668. Today सूरत is a bustling commercial center। हालांकि आज भी सूरत जो है क्या है, एक तरह से बिजनेस सेंटर का एक हब बना हुआ है, लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा डेवलप था, बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट था। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको देखा, और इसको देख मतलब पढ़ेंगे आप लोग, इसको नेक्स्ट डिटेल पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।